सारे लोग अभी परेशान हैं कि अचानक से जो हम एग्ज़ाम देने वाले हैं बिहार पुलिस का अब दिसंबर में या फिर नवंबर में जब भी एग्ज़ाम हो जाए तो उसका कट ऑफ अचानक से हाई कैसे हो जाएगा। ये बात सोच के आपका जो है बिल्कुल टेंशन से परेशान हो रहे हो कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ मेरा नहीं हो पाएगा तो फिर आखिर होगा क्या, ऐसा क्या क्या इसमें चोरी होने वाला है, क्या इसमें सेटिंग होने वाला है फिर से जो कि इसका जो कट ऑफ है वो बहुत हाई चला जाएगा। मैंने थंबनेल भी ऐसा ही बनाया है कुछ, तो चलिए इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आप बस 5 मिनट दीजिए और मैं आपको समझा दूंगा, दैन फिर आपको आगे क्या करना है इसके लिए, ताकि जो है आपके साथ किसी भी तरह का कोई भी समस्या ना आए। तो देखिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि जो कट ऑफ है ना वो हाई क्यों जाने वाला है। बिकॉज़ आपने देखा है अभी का जो माहौल था, जो 1 अक्टूबर को एग्ज़ाम लिया गया बिहार पुलिस का, तो इतने भयंकर तरीके से इसमें धांधली हुआ कि इसका कोई अता पता ही नहीं था। सो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ और बहुत अच्छा हुआ कि एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, बिकॉज़ हित जो है सबों का देखना चाहिए, सभी का हित था उसमें, तो इसलिए कैंसिल हुआ। तो वो तो बहुत अच्छा है। लेकिन क्या फिर से होगा ऐसा क्या? तो फिर कट ऑफ अगर नहीं होगा ऐसा, इस तरह का माहौल जैसे देखने को मिल रहा है, ईओयू जो है काफ़ी अच्छे से काम कर रही हैं, तो फिर ऐसा अगर नहीं होगा तो फिर कट ऑफ हाई कैसे जाएगा? तो आपको मैं बता दूं कि जो पुराने लोग थे, यानी जो ऐसे भी कुछ बच्चे थे जिनका कि एज जो था वो एक्सपायर हो चुके हैं, यानी बिहार पुलिस के अंदर जो एज मेंशन किया जाता है वो किया जाता है 18 से 25 साल को, आपको पता है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका एज क्या हो गया था, 18 साल को वो क्रॉस कर जा रहे थे। किसके वजह से? तो ये अगस्त से जो एज क्राइटेरिया रखा गया है बिहार पुलिस के अंदर, उसके कारण से। तो फिर इन लोगों ने जो है बहुत पहले की ये केस चल रहा है, यानी लगभग 2 साल हो चुका है, तो वहाँ पे हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट के अंदर केस किया गया था कि हमें क्या किया जाए, एज रिलैक्सेशन दिया जाए। तो कोर्ट के अंदर जो है फाइनली अब लगभग ये जो है रास्ता क्लियर हो चुका है कि इन लोगों को 2 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अच्छा, एज रिलैक्सेशन आखिर दिया क्यों जाएगा? बिकॉज यू नो कि जब कोरोना का टाइम था ना, उस टाइम काफ़ी सारे वैकेंसीज आने थे, जो कि उस कोरोना के कारण जो है वैकेंसीज नहीं आ पाई थी, तो उसमें उस बच्चे का तो कोई गलती नहीं है। अब अगर आप ही उस दौर से गुजरेंगे तो आपका तो कोई गलती नहीं है ना। वैकेंसी आना था, नहीं आया, लेकिन उनका एज तो निकलता जा रहा था, तो इस कारण उन लोगों ने जो है वहाँ पे हाई कोर्ट से अपील किया, रिक्वेस्ट किया, तो उनकी कहीं ना कहीं लगभग सुनी जा चुकी है और वो लीगल भी है, सही भी है। देन फिर अगर वो अगेन से इस वैकेंसी के अंदर आते हैं 21,391 के पोस्ट में, तो आपका जो है क्या होने वाला है कि कट ऑफ बढ़ जाएगा। ऐसे कैसे बढ़ जाएगा? ऐसा इसलिए हो जाएगा क्योंकि आप ये सोचो कि वो जो है ऑलरेडी 25 को क्रॉस कर चुके हैं। वो ऐसे बच्चे हैं जो कि कहीं ना कहीं बिल्कुल मंझे हुए खिलाड़ी हैं। कहने का मतलब उनका जो बेस है ना वो बहुत मजबूत है, वो पढ़ाई में बहुत आगे हैं आपसे। यानी वो दरोगा के बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं बीपीएससी में बैठते हैं, वैसे बच्चे हैं वो सारे के सारे। देन क्या होगा जब लगभग अगर मान लीजिए उनको मौका दिया जाएगा अप्लाई करने का इसमें, तो लगभग मानिए कि 3 लाख 3.5 लाख फॉर्म अगेन से गिरना है इसमें। तो अब वैसे बच्चे अगर कंपटीशन में आएंगे तो आप समझ रहे हैं ना कि कट ऑफ कहाँ पे जाएगा। कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है कि हाई हो जाएगा। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी मेहनत को बढ़ाना पड़ेगा। आप जो मेहनत कर रहे हैं ना वो बढ़ाना पड़ेगा। और मैं जो मैराथन आपको करवा रहा था, मैं कल से कंटिन्यू कर दूंगा, अभी थोड़ा सा इशू था, देन मैं अगेन से कल से कंटिन्यू कर दूंगा। तो अब कट ऑफ आपका इस तरह से बढ़ जाएगा, आपको अपनी मेहनत को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए इसके अलावा भी मैं कुछ और पॉइंट पे बात कर लेता हूँ एक एक करके। अब उनमें से एक पॉइंट आता है कि भैया नई परीक्षा तिथि क्या होगी, जो नया एग्ज़ाम डेट होगा बिहार पुलिस का वो हमारा कब होने वाला है। तो नई एग्ज़ाम डेट की अगर मैं बात करूं तो वैसे मैंने आपको एक वीडियो भी बनाया था जिसमें कि मैंने वो बताया हुआ था आपको एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो उसमें आपका एग्ज़ाम डेट था वो फॉल्स था, और कहीं ना कहीं मैं आपको उसमें ये भी कहा था कि चलिए मान लेते हैं कि ये फॉल्स है। मैंने बताया था आपको कि मान लेते हैं कि ये फॉल्स है, लेकिन इतना याद रखिएगा कि आपका एग्ज़ाम जो है इस साल कंप्लीट हो जाएगा, और इस साल जैसे ही एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा आप 1 से 1.5 महीना रखिए रिजल्ट का टाइम, एंड देन फिर फिजिकल के लिए आप तैयार रहिएगा। तो ज़्यादा टाइम आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि अरे मेरे पास बहुत सारा टाइम है, आप गलत सोच रहे हैं। लेकिन तो ये तो हो गया, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, यानी नवंबर दिसंबर रखिए, नवंबर लास्ट रखिएगा, नवंबर का लास्ट हो गया आपका, और दिसंबर
आपका फर्स्ट जब भी रखिए दिसंबर में जब भी टाइम रहेगा। एक तो प्रस्तावित है कि बिहार दरोगा का एग्ज़ाम डेट जो है वो 17 दिसंबर, तो 17 दिसंबर को छोड़ दीजिए, बाकी डेट को अगर देखिए तो आपका एग्ज़ाम जो है तब हो सकता है। और अगर 17 दिसंबर से पहले आपका एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं किया जाता है दैन फिर कि ये जनवरी जा सकता है। लेकिन उम्मीद यही है कि आपका एग्ज़ाम जो है नवंबर लास्ट से स्टार्ट होकर दिसंबर में करा के ख़त्म कर लिया जाएगा, पूरा लास्ट दिसंबर तक में। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्ज़ाम डेट के बारे में। और कुछ बातें करते हैं हम। अब आप इतना पढ़ाई कर रहे हो, आप इतना मेहनत कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप ये सोचते हैं कि मेरा रिजल्ट हो इसमें। लेकिन क्या भैया फिर से इसमें धांधली होगा क्या? क्या फिर से सेटिंग होगा? क्योंकि हर किसी के मन में ये आ सकता है और ये हमारे लिए अब ये कॉमन चीज़ बन चुका है, बिकॉज हम लोग इतना मेहनत करते हैं और उसके बाद हमारा जो सीट होता है वो कोई और ले जाता है। तो कहीं ना कहीं जो गलत चीज़ें था हमारे दिमाग में, गलत चीज़ें नहीं था, अवधारणाएं जो थी वो कहीं ना कहीं सत्य हो जा रही थी, तो इसीलिए हमारे दिमाग में ये चीज़ हमेशा सेट हो गई थी। तो क्या ये धांधली जो है ये फिर से होने वाला है क्या? तो देखिए अभी जिस तरह से यहाँ पे जांच हो रहा है, ईओयू अलग अलग टीम को, अलग अलग लोगों को जो है जो उसमें संलिप्त हैं उनको पकड़ रहे, तो इस तरह की चीज़ें अगर पूरी तरह से इस सिस्टम से ख़त्म हो जाए तो मुझे लगता है कि आगे के टाइम में एक ऐसा आपको एग्ज़ाम मिलेगा जिसके अंदर की पूरी तरह से पारदर्शिता मिलेगा, पूरी तरह से पारदर्शिता मिलेगा। और उसमें हम लोगों को भी सहयोग करना पड़ेगा। हमेशा गलत को गलत बोलना भी सीखिए, तभी जो है आपके साथ जो नया वाली चीज़ है वो मिल पाएगा। तो धांधली की बातें अभी फ़िलहाल तो दिमाग से निकाल दीजिए कि ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और अगर ऐसा हो गया, अगर धांधली चीज़ नहीं हुआ तो जानिए इसके वजह से क्या होने वाला है हम लोगों के साथ। अगर धांधली नहीं हुआ तो हम लोगों के साथ एक और चीज़ होने वाला है, वो क्या है? तो धांधली नहीं हुआ तो गलत बच्चे आएंगे ही नहीं, चोर चमार आएंगे ही नहीं, जितने भी चोर चुहाड़ हैं वो आएंगे ही नहीं। तो क्या होगा इससे? इससे ये होगा जितनी भी जेन्युइन कैंडिडेट हैं, जो रियल कैंडिडेट है, मेहनत करने वाले कैंडिडेट हैं, आप मेहनत कर रहे हो, आपका सिलेक्शन होगा। और जब आपका सिलेक्शन होगा, जो मेहनत कर रहे हैं उनका सिलेक्शन होगा, जब वो फिजिकल में जाएंगे ना, तो फिजिकल में जितना आप पढ़ाई किए हो वो भी उतना ही किया है, वहाँ तो बस वो क्वालिफाइंग है। तो फिजिकल में जब जाओगे तो फिजिकल में सारे लोगों का स्थिति एक तरह का होगा, यानी ना तो कोई दौड़ने में बहुत तेज होगा, ना तो कोई दौड़ने में, मतलब सारे लोग एक जैसे होंगे। इससे क्या होगा कि जो आपका मेरिट लिस्ट का जो कट ऑफ तैयार होता है ना, वो कट ऑफ हाई नहीं जाएगा। और जब कट ऑफ हाई नहीं जाएगा तो बड़ा ही आसान हो जाएगा आपके लिए वहाँ पे सिलेक्शन लेना, फाइनल सिलेक्शन लेना। इसीलिए आपके पास मौका है, इस मौके को अपने हाथ से जाने मत देना। तो करना क्या होगा, अभी से आपको जो है ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप क्या हो जाओगे, आप बाहर हो जाओगे। क्योंकि वैसे बच्चे शामिल हो रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं बीपीएससी में बैठते हैं, कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, दरोगा के बच्चे हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक बार जो है पीटी निकाल चुके हैं, मेंस नहीं क्लियर कर पाए हैं। तो वैसे बच्चे आपके साथ आ रहे हैं कंपटीशन में। सो आपको अलर्ट होना पड़ेगा, आपकी मेहनत को बढ़ाना पड़ेगा। और क्या आपने इस बातों को अच्छी तरह से समझा या नहीं समझा, हमें कमेंट कीजिएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और मैं आपका जो क्लास है, जो मैराथन क्लास है, वो मैं कल से स्टार्ट कर दूंगा। मतलब आपका पहला वीडियो जो है आपको सैटरडे को मिल जाएगा और सारे के सारे सब्जेक्ट वाइज कराऊंगा। और उसके बाद सब्जेक्ट वाइज में भी आपको मैं चैप्टर वाइज कराना स्टार्ट कर दूंगा। सो आप रेडी रहिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप थ्योरी लगाइए और उसके बाद एमसीक्यू मैराथन लगाइए, उतना बेटर रहेगा आपके लिए। अपने आप को इतना तैयार कर लीजिए कि आप जो है आने वाला जो वैकेंसीज हैं उसके लिए बेसिक जो कमज़ोर है वो बिल्कुल बढ़िया हो जाए और आपके अंदर किसी भी तरह का कोई कमी ना रहे। तो चलिए, लव यू ऑल, और सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं हूँ चंदन और आप देख रहे हैं एग्जामपुर भैया।